नुपुर शर्मा को कुछ भी होता है तो 100 करोड़ हिंदुओं को तुम खेल नहीं पाओगे। याद रखो, या तो अपने घर में मरे, रोड पर अनुमति देंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने जिस तरीके से नबी की शान में गुस्ताखी की थी, उसको लेकर मुस्लिम समुदाय में आक्रोश था। वो सड़कों पर उतरे थे, उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, लेकिन उपद्रव के नाम पर जिस तरीके से उन्हें अतिवादी, उपद्रवी और पत्थरबाज घोषित करते हुए गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसी पुलिस की निगाह आरा में हुई एक संसद पर नहीं पड़ी। एक धर्म संसद के नाम पर हिंदुवादी संगठन के लोगों ने हजारों की लाखों की भीड़ बुला ली थी और वहां पर बाकायदा ऐलान किया जा रहा था। ऐलान ये कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना है। मानसिकता इनकी सामने आ चुकी थी, नारेबाजी हो रही थी, ये तमाम चीजें हुई। लेकिन सोचने और समझने वाली बात यह है कि इन लोगों में से किसी के खिलाफ ना तो मामला दर्ज किया गया है और ना ही गिरफ्तारी हुई है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे डंके की चोट पर आरा के अंदर हिंदुवादी संगठन ने मुसलमानों को धमकी दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। वैसे तो मुस्लिम समुदाय को घोषित कर दिया गया है कि वो पत्थरबाज है, मुस्लिम समुदाय को घोषित कर दिया गया है कि वो उपद्रवी है, मुस्लिम समुदाय को घोषित कर दिया गया है कि किस तरह से वो माहौल खराब करता है, हिंसा फैलाता है। ये तमाम चीजें की गई हैं और दंगेबाज तो है ही है। बुलडोजर चलाया जा रहा है, थाने में ले जाकर उन्हें मारा पीटा जा रहा है, बेरहमी से कूटा जा रहा है। ये तमाम चीजें हो रही हैं और बताया जा रहा है कि जो भी पत्थर उठाएगा, उपद्रव करेगा, हिंसा फैलाएगा, नफरत फैलाएगा, जहर फैलाएगा, उसके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी। और खुद की पीठ थपथपाने की कोशिश सरकार से लेकर पुलिस तक कर रही है। लेकिन वही पुलिस तब बड़ी शिथिल हो जाती है जब हिंदुवादी संगठन के लोग एक सभा को बुलाते हैं। यह सभा आरा के अंदर बुलाई गई थी। सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं और उसके बाद आपको सुनवाएंगे भी कि किस तरह का ऐलान वहां पर किया गया था मुसलमानों के खिलाफ। पहले ये सभा देख लीजिए। अगर जुम्मे का नमाज है, या तो अपने घर में पढ़े, रोड पर अनुमति देंगे। मैं प्रशासन को बार बार आग्रह करना चाहता हूँ, अजान के बाद पत्थरबाजी करते हैं, ये बर्दाश्त हो सकता है क्या? कभी होगा? ये पाकिस्तान का है यार, ये इंडिया है और इंडिया में कौन जिला भैया? भगवान जिला। हेलो, एक से एक बोल के मारे आदमी, तो तू जितना देते खरीबा खाली कोई इशारा कभी बा। दरअसल अशरफ हुसैन है, उन्होंने एक ट्वीट किया और ये वीडियो अपलोड की है। इस वीडियो में बाकायदा आप देख सकते हैं बहुत भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं। इन्होंने जो लिखा है वो ये कि पैगंबर मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणी मामले में बीजेपी से निष्कासित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में बिहार के आरा में हिंदू संगठनों की धर्म सभा देखने को मिली है। यह धर्म सभा के नाम पर जहर फैलाने का काम किया जा रहा था, लेकिन इस पर नजर नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे तो धर्म संसद है, क्या है, इसमें तो भाई केवल भीड़ नजर आ रही है। तो वो आपको सुनवा भी देते हैं। इसमें जो नारेबाजी की गई है वो सीधे तौर पर चेतावनी की, सीधे तौर पर धमकी है मुस्लिम समुदाय को। यानी कि एक तो नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए मुस्लिम समुदाय की तरफ से अगर बंद बुला लिया जाएगा, अगर विरोध किया जाएगा कि भाई ऐसे बयानों पर रोक लगनी चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो उन्हीं लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा, कह दिया जाएगा उपद्रवी हैं। मुस्लिम समुदाय के साथ क्या हो रहा है किसी से छिपा हुआ नहीं है दोस्तों। आपने तो पिछले कुछ दिनों में देख ही लिया है कि किस तरीके से कानपुर में बंद बुलाया गया था। बंद के दौरान बवाल किसने किया उन पर नजर नहीं, लेकिन बवाल के दौरान जो उन्होंने जवाब दिया उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। पूरी की पूरी लिस्ट बना दी गई, कहीं पोस्टर छाप दिए जा रहे हैं, कहीं जेल में ठूस दिया जा रहा है, किसी को मास्टरमाइंड बता दिया जा रहा है। और ये सब कुछ कौन है? ये सारे के सारे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा ही सहारनपुर के अंदर हुआ, अलग अलग जगह। रांची में जाकर देखिए, रांची में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इस्लाम जिंदाबाद बोलने पर मुतासिर नाम के एक शख्स की गोली मार दी, वो वहीं उसकी मौत हो गई। लेकिन ये हो किसके रहा है? ये किसके साथ हो रहा है? केवल मुसलमानों के साथ। अब आते हैं आरा वाली घटना पर। आरा में जो वीडियो है, दूसरा आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए। दैनिक भास्कर ने वीडियो अपलोड किया है और क्या कुछ बोला जा रहा है खुद सुन लीजिए कि झेल नहीं पाओगे। क्या झेल नहीं पाओगे? सुनिए और समझ लीजिए। 100 करोड़ हिंदू भाई खड़े हैं, नुपुर शर्मा को प्यार करके भी नहीं कर पाओगे तुम लोग। अगर नुपुर शर्मा को कुछ भी होता है तो 100 करोड़ हिंदुओं को तुम खेल नहीं पाओगे। याद रखो। तो ये वीडियो आपने भी देखा जिसमें साफ तौर पर धमकियां दी जा रही हैं। ये
दैनिक भास्कर ने बाकायदा पूरी खबर छापी है और खबर पढ़कर भी हम आपको सुनवा देते हैं, जिससे सब आपकी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से साफ तौर पर धमकी दी जा रही है। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है, जो दैनिक भास्कर ने खबर छापी है, कि पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच लोग उनके सपोर्ट और विरोध में उतर रहे हैं। ऐसा ही मामला आरा से सामने आया, जहां हिंदू संगठनों ने सभा कर उनके प्रति अपनी एकजुटता दिखाई। मंगलवार को आरा के रमना मैदान में विश्व हिंदू परिषद, नाम सुनते जाइए कौन कौन से हिंदूवादी संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, एबीवीपी यानी भारतीय जनता पार्टी की छात्र विंग है। इनका काम वैसे स्कूल कॉलेजेस के जो बच्चे हैं उनके मसलों को सुनना है, राजनीति वहां की करनी है, लेकिन इनको धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति में कूदना है, समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य क्या है, समझ सकते हैं। एबीवीपी के लोगों ने संयुक्त रूप से समर्थन में सभा की। यहाँ नेताओं ने कहा कि कोई भी नुपुर शर्मा का बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर नुपुर शर्मा को कुछ होता है तो 100 करोड़ लोगों को तुम झेल नहीं पाओगे। इस तरह का बयान अगर एक मुसलमान की तरफ से दे दिया जाता, आप यकीन बताइए उसके साथ क्या होता। पूरी की पूरी जो उसकी सभा थी उसको चिन्हित करते हुए उन तमाम लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो जाती, और तो और उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता, जैसे उपद्रवी बताकर इन दिनों उत्तर प्रदेश से लेकर अलग अलग जगह किया जा रहा है। लेकिन क्या अभी तक आपने सुना कि आरा के इस पूरे के पूरे धर्म सभा को लेकर किसी ने बवाल किया? क्या आपने अभी तक सुना कि किसी ने इस बार एफआईआर दर्ज कराई? क्या आपने सुना कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई? आपने इनके बारे में कुछ सुना है? अब तक नहीं सुना होगा। आगे जो लिखते हैं, आगे ये है, साथ ही उन्होंने धमकी दी है कि अगर तुम हिंदुओं को छेड़ोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। सभा के दौरान हिंदू संगठन के लोग टॉर्च और भगवा झंडा लेकर रात भर झूमते नजर आए। बीच बीच में जय श्री राम के नारे भी लगाते रहे। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया, साथ ही समर्थन रैली भी निकाली गई। वो भी हम आपको दिखा देते हैं, पहले देखिए। रात में भी ये पूरा तमाशा चलता रहा था, ये सब कुछ होता रहा। यानी कि मोदी सरकार खुद कहती है कतर को जवाब देते हुए कि भाई जिन लोगों ने नबी की शान में गुस्ताखी की है वो अराजक तत्व है। कहती है कि भाई वो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल दोनों अराजक तत्व हैं, लेकिन उन्हीं अराजक तत्वों को गिरफ्तार करने की जगह हिंदूवादी संगठन के लोग, एबीवीपी जो कि खुद भारतीय जनता पार्टी की छात्र विंग है, वो समर्थन में उतर आती है। यानी अराजक तत्वों के साथ खड़ी नजर आती है क्या एबीवीपी? क्या खड़ी नजर आती है भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठन? ये सवाल इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मोदी सरकार ने साफ तौर पर कतर को जवाब देते हुए ने अराजक तत्व बताया था, और उनके समर्थन में क्या रैली निकाली जाती है वो भी देख लीजिए। अब आप बस इतना बताइए, खुद सोचिए, जो तमाम लोग इस बात को लेकर कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय केवल और केवल अराजकता फैलाता है, पत्थरबाजी करता है, माहौल खराब करता है, पेट्रोल बम का इस्तेमाल करता है, ये तमाम चीजों के बीच यही गतिविधि अगर किसी आरा के अंदर ही मान लीजिए अगर मुस्लिम समाज की तरफ से आयोजित कर ली जाती तो इनके साथ क्या हश्र किया जाता? अंदाजा लगाइए। यकीन मान लीजिए इनके घर पर बुलडोजर चल रहा होता, यकीन मानिए इनकी एक लिस्ट बना दी जाती, पोस्टर चस्पा कर दिए जाते, बुलडोजर चलता है, तमाम चीजें होती है, एफआईआर दर्ज होती, थाने में लाके इनकी पिटाई की जाती, क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय के लोग थे। लेकिन यहां पर कौन कौन है? हिंदूवादी संगठन में बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के लोग, एबीवीपी के लोग, ये हिंदूवादी संगठन के लोग हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है दोस्तों, अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। जो सीधे तौर पर धमकी देते हुए नजर आते हैं मुस्लिम समुदाय को कि तुम झेल नहीं पाओगे, 100 करोड़ हिंदुओं को नहीं झेल पाओगे, इस तरह की शब्दावली एक हिंदूवादी संगठन की तरफ से दी जाती है, बोली जाती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही जैसे हरिद्वार के अंदर मुस्लिम समाज के नरसंहार का जिक्र किया जा रहा था, तो वहां पर भी गिरफ्तारी करने में 1 महीने का वक्त बीत गया था। ये पहचानने में बीत गया था कि जो जहर उगल रहे हैं वो जहर कौन उगल रहे हैं, उनकी पहचान करने में समय निकल गया था। लेकिन हाँ, मुसलमानों को आराम से पहचान लिया जाता है, सीसीटीवी फुटेज होती है, वीडियो होता है, उसके आधार पर पुलिस तत्परता के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अभी तक इस सभा को लेकर न कोई एफआईआर दर्ज करने का मामला सामने आया, ना ही इस पूरे मामले को लेकर अब तक कोई गिरफ्तारी की बात की जा रही है, ना ही इसका कोई विरोध किया जा रहा है। सरकार चुपचाप बैठकर सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रही है। वो भी कब?
जब खुद भी बीजेपी यानी मोदी सरकार कहती है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल अराजक तत्व हैं और उन्हीं अराजक तत्वों के समर्थन में रैली भी निकाली जाती है, सभा भी की जाती है और मुस्लिम समाज को धमकी भी दी जाती है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।